जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने से मुतालिक हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस मुसरत हिलारी ने रिमार्क्स दिए, इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने से मुतालिक भी दरखास्तों की समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में ये कहा कि ये कहना ही गलत है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है, आइए वो देख लेते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक केस की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। हुकूमत की फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की दरख्वास्त बिला जवाज है। दरख्वास्त खारिज करते हुए इन पे 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कभी बेंच पे इतराज उठाया जाता है और कभी केस न चलाने की इस्तदा की जाती है। कितने लोग जेल में हैं, आपकी वजह से फैसले में ताखीर हो रही है। दरख्वास्त गुजार हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा, मेरा बेटा 1.5 साल से फौजी तहवील में है। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता साल के हुक्म के तहत तमाम 85 मुल्ज़मान जुडिशल रिमांड पे हैं। तवील तरीन रिमांड के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकता हूँ, न किसी और अदालत में। मेरे बेटे को सजा सुनाएं या उसे जेल भेजने का हुक्म दें। अदालत ने हफीजुल्लाह नियाजी की मुल्ज़मान को जेल में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके जल्द फैसला करेंगे। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल देने की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का दायरा इख्तियार तस्लीम करना होगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईनी तरमीम कलअदम हुई तो इसके तहत होने वाले फैसले भी कलअदम हो जाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया कि फैसलों को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदील सरफराज, सुनो न्यूज़, इस्लामाबाद। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब ने। जहांगीर जदून साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब जो सूरत हाल बनी हुई है, आपके ख्याल में जिन लोगों के ट्रायल चल रहे थे और फैसले नहीं सुनाए जा रहे जिस भी वजह से, तो अब उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखें, आप गवर्नमेंट ने तो ये इजाज़त मांगी है, उनकी भी एप्लीकेशन जिस तरह आपने रिपोर्ट पेश की मुस्तरद हो गई है, और जो आपने जवाद खासा की पिटीशन थे वो भी मुस्तरद हो गई है। तो अभी जो उन्होंने कहा है कि डे टू डे करते हैं, डे टू डे अगर हियरिंग करें तो ये विद इन 1 वीक जो है इस केस का फैसला आता है। तो जो लोग लटके हुए हैं वो ठीक कह रहे हैं कि या हमें सजा दें, जेल भेजें, जो आगे उनका फिर राइट ऑफ अपील होता है। तो अभी तक तो पता ही नहीं है किसी को कितनी सजा हुई है, रिमांड पे है, जुडिशियल कस्टडी में है, मिलिट्री की कस्टडी में है, उसके नहीं पता चल रहा। तो इस पे अपीलों पे जल्द से जल्द फैसले होने चाहिए, क्योंकि अगर जब तक 26वीं आईनी तरमीम देखे ना उसको कोर्ट या बेंच बैठ के मुअत्तल नहीं करता या उस पर फैसला नहीं करता, तब तक तो इस बेंच के पास पावर है कि वो काम करे। वो अभी 26वीं आईनी तरमीम फील्ड में है। तो जहांगीर साहब, अभी तक ये बहस क्यों चल रही है और आप इस हवाले से क्लैरिटी क्यों नहीं मिल पा रही कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता? सबको पता है कि अगर फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है और आर्मी के कुछ एसेट्स को नुकसान पहुंचाया गया है, तो जो लोग इसमें मुलविस हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है। आपकी क्या राय है इस पर? ये देखें, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है ना। अब आप फौजी तनसीबात को, क्या कोर कमांडर का घर जो है वो फौजी तनसीबात में आता है या नहीं आता? अगर वैसे छावनी है तो वो GHQ है या तनसीबात की डेफिनेशन करेगा ये बेंच के तनसीबात में कौन कौन सी चीजें शामिल है। उसके बाद ये है कि सिविलियन जो सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट नहीं है उनका ट्रायल तो काजी फैसल साहब ने खुद बड़ी डिटेल जजमेंट दी हुई है कि नहीं हो सकता। तो इसमें तो डिफरेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसीलिए तो उन्होंने जो पिछली अमेंडमेंट थी में पब्लिक एक्ट हुआ था, तो स्पेशल आइन में तरमीम कर डालते बनाई थी ताकि जो सिंह है ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में वो ठीक है सर, लेकिन आज जो दलील दी गई है वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से, जो कि वजारत दिफा के हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि वो ये कहते हैं कि आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू होता है। या तो ये शिकें भी आप कलअदम करार दें और फिर कहें कि सिविलियंस का ट्रायल वहाँ मुमकिन नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपने ये डिटरमिन करना है कि ये जो बंदा है ये सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट है या नहीं, उसकी जो डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। तो आर्मी सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट होगा तो फिर उस एक्ट के तहत ही ट्रायल होगा ना। एक सिविलियन बंदा है, अगर वो सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट नहीं है, देखे ना कि म्यूटनी होती है, ये बड़ी बगावत होती है, तो उसके साथ कोई फौजी मिले हुए हैं तो वो अलग केस होता है, वो स्पानिश में आ जाता है। लेकिन एक आम बंदा ऑफेंस करता है,
आर्मी की छोनी में करता है, तो आर्मी वाले कहते हैं नहीं जी तो इसने छोनी के अंदर डिफेंस किया, हम इसको ट्रायल करेंगे, नहीं हो सकता। फिर सवाल हो गया जी कंट्रोल के अंदर बहुत लोग रहते हैं, उन पे मिलिट्री अप्लाई, क्योंकि वो छोनी के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इजहार भी कर रहे थे। बहरहाल इस मामला है और कानूनी मामला भी है जिस पर ये केस चल भी रहा है। जो इस्तदा की गई थी वो ये की गई थी कि जो फौजी अदालतें हैं जहाँ पर सिविलियंस के ट्रायल चल रहे हैं उनको फैसला सुनाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई।